हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हम एक्चुअली इससे पहले मैं जो वीडियो बना रही थी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो बेटी उठ के आई थी, सो के उठी थी तो ध्यान उधर चला गया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया और बस मिस्टेक होने लगी। तो मैंने कहा छोड़ देती हूँ, बाद में करूँगी, इसलिए आप कर लेते हैं इसको। तो क्या कह रहे थे कि 8, 24 और 32 का एलसीएम, मतलब ये पूछ रहे थे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमको चाहिए था जो कि 18, 24 और 32 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हमें इसका लेना था एलसीएम, ठीक है, जो कि हमने ले भी लिया था, लेकिन मैं फिर से यहाँ एक बार और करूँगी ताकि पिछले सवाल में जो डाउट थे वो दूर हो जाए। तो 2, 9 या 18, 12, 2 या 24 और 16, 2 या 32। फिर 2 से 9 तो वैसे ही रहेगा, 6, 2 या 12, 8, 2 या 16। फिर 2 से 9 वैसे ही रहेगा, 3, 2 या 6, 4, 2 या 8। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ ताकि 9, 3 एंड 4। तो फिर से 2 से किया तो यहाँ 2 आ गया, तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 9 तो 9 ही रहेगा, 3 का 3, 2 1 या 2। अब 3 से करेंगे, 3 3 या 9, 3 1 या 3 और फिर 3 1 या 3, 1 तो है ही। तो ये हमारा आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम 2 था और 3 3 या 9, मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा 3 3 या 9, ठीक है। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16 और 16 2 या 32 और 32 9 या 9 2 या 18, 1 कैरी किया, 9 3 या 27, 1 को ऐड किया तो आया 28। तो 288 आया था एक्चुअली, और पिछले में ये आ नहीं पा रहा था, कुछ मिस्टेक हो रही थी, शायद ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी, 5 बार की जगह 6 बार या 4 बार ऐसा कैलकुलेशन हो गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन को, इसलिए मैंने कहा जब फ्री होंगी तब बनाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, 288 आ गया इसका, लेकिन ये तो 3 डिजिट का है ना, और हमें कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना। हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब क्या करना है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम जानते हैं होता है 1000, है ना। 1000 को 288 से कर दो डिवाइड, कितना आएगा, 2 3 जा 8 जा 24 6 एंड 8, माइनस किया तो 10 में से 6, 4 को माइनस किया 6, 9 में से 6 3 और 1, तो 136 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 136 रिमाइंडर आया, दैट मीन्स अगर हम 288 में से 136 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 288 माइनस 136, 8 में से 6 को माइनस किया 2, 8 में से 3 को माइनस किया 5, 1, तो 152 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 152 को क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, 1000 में, क्योंकि जो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए ना, रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो पूरी तरह से डिविजिबल होंगे उस नंबर से जहाँ कोई रिमाइंडर ना बचता हो। तो बस इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख देती हूँ 1000 में 152 को 11 ऐड किया तो आया 1151,
यानी कि 1151 कह सकते हैं या 1051। तो ये वो नंबर है जो कि 18, 24 और 32 से पूरी तरह से डिविजिबल है और 4 डिजिट का है। ठीक है, तो इनकी ये शर्त थी कि 4 डिजिट का होना चाहिए, तो वो चीज़ भी हमने फुलफिल कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर दिए हैं उनके एलसीएम फाइंड करने हैं। उसके बाद ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। तो एलसीएम तो फाइंड करने ही हैं, साथ में एक कॉमन प्रॉपर्टी भी ऑब्जर्व करनी है कि इनमें आखिर ऐसा क्या है, क्या कॉमन है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने से पहले क्या करेंगे हम? फर्स्ट वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। तो हर नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 9 हो गया, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, या फिर ऐसे कर लो 3 3 जा 9, है ना, तो इक्वल टू 3 इंटू 3। 4 का क्या होगा? 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि 4 यानी कि 2 इंटू 2, या फिर ऐसे कर लो 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो अब इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? इनका एलसीएम होगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। ठीक है, तो 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बी का भी करना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से, तो बी का भी होगा 12 इक्वल टू 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6। ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ये हो जाएगा। और 5 का तो कुछ होता ही नहीं, तो 5 का तो 5 ही रहेगा। 5 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो इसका आया एलसीएम 60। ठीक है, अब इसके बाद 6 एंड 5 का करें, सी वाले का, तो 6 का हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 2, और 5 का तो 5 है ही, है ना, तो 6 का 3 इंटू 2, 5 का 5, तो इनका एलसीएम होगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर डी वाले का भी देख लेते हैं। डी क्या है? 15, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 3 5 जा 15, यही होगा 3 इंटू 5, और 4 का होगा 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2, तो 3 5 जा 15, और 15 2 जा 30, 32 जा 60, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो हम क्या देख रहे हैं? अब ऑब्जर्व करने वाली बात थी, तो हमने क्या देखा कि इन ईच केस एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 सारे केस में आया था, सब में 3 देखा हमने, 3 सब में ही आया था। ठीक है, तो इन ईच केस एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ एनी पेयर ऑफ नंबर इज नॉट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यदि सारे नंबर देखे जाएं तो उनके मल्टीपल 3 नहीं होगा, लेकिन फैक्टर हमेशा हमें 3 मिला है, प्रोडक्ट में मल्टीपल 3 मिला है। ठीक है, हर केस में 3 हमको क्या मिला है? मल्टीपल मिला है। तो यही इसका ऑब्जर्वेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। तो इसमें भी फिर से हमें वही करना है, एलसीएम फाइंड करना है।
तो वी हैव 5 का एलसीएम तो हमें पता है 5 ही होगा, ठीक है। और 20 का, सॉरी फैक्टर, मैं एलसीएम बोल रही हूँ, 20 का हो जाएगा 10 2 जा 20 और 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 5 नहीं 2 इंटू 5 होगा ना, 2 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा अलग सेपरेट है, तो इसका 20 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम दूसरे का 6 और 18 का, तो फिर से यदि 6 और 18 का एलसीएम लें तो 6 का एलसीएम हमें पता है क्या आएगा, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3, ठीक है। और 18 का 9 2 जा 18 और 3 3 जा 9, तो आ जाएगा इसका 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 18 का हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। और 18 6 जा होता है 48, अच्छा 48, 6 6, अच्छा कितना होगा यार, 18 का टेबल भूल गई मैं तो। 6 8 जा 18, 1 कैरी किया, 6 1 जा 6 और 7, ये क्या हुआ, 108 आएगा, ठीक है। अब फिर डी वाला 9 का क्या है, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3, 45 का 9 5 जा 45, फिर 9 का ये। एक्चुअली हमें इसमें क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10। अब तक कितने भी हमने देखे ना ये सवाल, तो ये क्या है इनमें, एक्चुअली एलसीएम तो ले रहे हैं, एलसीएम तो उन्होंने बोल दिया। इस तरह के सवाल क्या हमें घुमाने के लिए पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10, तो इनका यदि हम रिजल्ट देखना चाहें तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का क्या है, फैक्टर है। जैसे 45 है, 45 का 9 क्या है, फैक्टर है। फर्स्ट ए ही देख लो, 20 है, 20 का 5 क्या है, फैक्टर है। 18 क्या है, 6 क्या है, 18 का फैक्टर है। 48 का क्या है, 48 12 क्या है, 48 का फैक्टर है। 9 क्या है, 45 का फैक्टर है। तो ये चीज हमने देखी, इसमें यही चीज ये बताना चाह रहे थे कि ऑब्जर्व दैट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर इफ द नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 11 हो गए। अब इसके बाद इसकी समरी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।